आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज बजट सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है वो बजट पेश किया गया है और जिसमें बीजेपी तो इसमें खासा नाराज दिखी है, लेकिन बाकी विधायक इस पर क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। के वास्ते उन्होंने बता ही दिया है दैट इट इज फॉर AAY, तो वो देखना है कि अब उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे जी। जिस तरह से आज बजट पेश हुआ है, ऐसे में उम्मीदें थी डेली वेजेस के ऊपर जो है शायद उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वो एक्सपेक्टेशंस थी, हैं भी, लेकिन अभी हम इसको ब्रॉडली जो देखा हमने, इट हैज़ बीन ए प्रो पीपल बजट और इसमें ऑलमोस्ट सारे ही सोशल सेक्टर्स को जो है वो टच किया गया है। जिस तरह से आज बजट पेश हुआ है, उम्मीदें बहुत ही, वैसे अगर बात की जाए लोगों के लिए तो बड़ा हितकारी बजट है, लेकिन डेली वेजेस कहीं ना कहीं इस बार भी जो है मायूसी अभी आर्ग्यूमेंट होगा। अभी तो 4 दिन बहस चलेगा, फिर डिपार्टमेंटल बजट्स भी आएंगे क्योंकि कैजुअल डेली वेज नीड बेसिस जो है वो अलग अलग महकमों में सुप्रेड है। हो सकता है महकमों की अलग अलग अपनी कोई नीति होगी और 4 दिन इस पर बहस चलेगा और अल्टीमेटली जो रिप्लाई वाला दिन होगा उस दिन मुझे पूरा भरोसा है कि चीफ मिनिस्टर साहब उस इशू को भी एड्रेस करेंगे। क्योंकि आज ये 7 साल के बाद बजट पेश हुआ, 7 साल के अंदर 7 साल के पीरियड में कौन बनाता था, कहाँ से तैयार होता था, किसके लिए होता था, किसी को नहीं पता चलता था। आज कम से कम खुले ऐवान पर जो लोगों के मुद्दे थे, जो इश्यूज़ थे, जो मैनिफेस्टोज थे, उसकी एक बेहतर शुरुआत आज की बजट से शुरू हुई। मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो मैनिफेस्टो में बजट में बिजली की बात तो की गई है, लेकिन वहीं सिलेंडर्स जो 12 सिलेंडर्स का वादा किया गया था उस पर अभी भी कोई बात आएगा रफ्ता। बिजली की बात की थी मैनिफेस्टो में, राशन को बढ़ाने की बात की थी, वो भी आपको आ गई। आपको महिलाओं को सहायता करने का था, वो आ गया। उसमें कई सारी चीज़ें, अभी डिटेल तो पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आई। 2-1 चीज़ें रह गई हो आने वाले वक्तों में, वो भी। सर, बजट आज जिस तरह से पेश किया गया है, कितनी उम्मीदें थी और क्या ये बजट खरा उतर पाया है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे तरीके से सपोर्ट की है मोदी सरकार ने, और उसके बावजूद भी हमारे डेली वेजर्स का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, उसके ऊपर कोई जो सबसे बर्निंग इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है। ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा किया है कि फीमेल जो हमारी वुमेन हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, लेकिन सरकारी ट्रांसपोर्ट है कहाँ यहाँ? जो उसका बात किया कि सरकारी जो है गाड़ियाँ होंगी, ट्रांसपोर्टेशन उस ट्रांसपोर्ट है तो उसमें तो फ्री तो हैं कहाँ? हमारे गांव में तो, मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ 10 गाड़ियाँ भी होंगी वहाँ। तो ठीक है, लुभावना है लोगों को, तो लेकिन आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो भी है तो इसमें जो भी अब सीधे बढ़े तो मोदी सरकार के ही बढ़े। जिस तरह से बात की जा रही है 200 और बसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में लाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इससे बाकी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उस पर उसका असर? देखिए, इससे पहले तो हमें जो पहले बसेस लाई थी वो कितनी सक्सेसफुल हुई हैं, ठीक है ना। हमारी पहाड़ी स्टेट में वो बसेस कितनी सक्सेसफुल ही हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमें फैसला लेना चाहिए। अगर वो 100% सक्सेसफुल हैं तो नो इशू, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं तो फिर उसके ऊपर दोबारा हम सोचने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम सरकारी खजाने को चूना लगाने की बात कर रहे हैं। आपके हाथ में बजट की थैली है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से आज बजट पेश हुआ है, आपकी उम्मीदों पर ये खरा उतरा है कि नहीं? देखिए, बहुत सारी आवाम ने जो है मैंडेट दिया है, वोट दिया है, सरकार बनी है और सरकार ने बजट लाया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तय करना है कि ये बजट उनकी बेहतरी के लिए कि नहीं। मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मुझे एक नागरिक होने के नाते पूछेंगे तो मैं इस बजट में उतना भी नहीं देख रहा हूँ जिससे आवाम को कोई बेहतर फ़ायदा होगा या जो जिस मकसद से उन लोगों ने वोट करा था। तो बेहतर है कि अब जो बजट आ ही गया है तो इस पर बहस ही हो सकती है, इस पर चर्चा ही हो सकती है, कोसा जा सकता है, एक दूसरे पे बात रखी जा सकती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो वादे ज़रूरी थे, जो लाठियाँ बरसाई गई थी नौजवानों पे, जो मुलाजिम तबका जो उम्मीद लगाए बैठा था, उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। मिडिल क्लास लोगों के लिए हाँ एक कैटेगरी है, जैसे बुज़ुर्गों के लिए 80 साल के ऊपर 60 साल के ऊपर उनके जो है पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। वो जो शादी वगैरह होती है उनमें 50,000 से 75,000 कर दिया। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री कर दी है ना। उसके अलावा राशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है ना। ये थोड़ा बजट में अच्छा नहीं लगा। हाँ, एक बात अच्छी लगी जो मुझे खुद को अच्छी लगी, अगर आप पूछेंगे इस थोड़ा सा हट के, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, क्योंकि बजट तभी आएगा, बजट आम आदमी के जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए तभी आ सकता है जब आपके पास पैसा होगा। तो बजट की गुहार हम सेंटर से लगा रहे हैं, सेंटर देगा। जम्मू कश्मीर के पास रेवेन्यू है नहीं, उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अगर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया गया है, अगर पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, अगर और बाकी तर्ज पे जो है रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश इस बार करेंगे
करेंगे, उन प्रोजेक्ट्सों को बनाएंगे, तो अगली बार जो है हमारे पास पैसा होगा। अब मुझे नहीं लगता पैसा होता तो शायद जो है कैजुअल लेबरर्स की बात हुई होती, शायद उन लोगों की बात हुई होती जिन लोगों को यहाँ उम्मीदें थी। पैसे की कमी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर कल बात करना बहुत जरूरी है। अगर बात की जाए मैनिफेस्टो की, तो जब एनसी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया था तब ये कहा गया था कि 200 यूनिट जो है वो लोगों को फ्री देगी, लेकिन अब जब बजट आया ये तब BPL वालों नहीं को नहीं क्या हाँ, ये तब इन्होंने शायद ना लोगों ने पूछा और ना इन्होंने बताया कि किसको देंगे। मैं चाहता हूँ अब ये AAY को नहीं चाहिए, हमारे पास कम से कम BPL कैटेगरी तक जो है बात पहुँचनी चाहिए। और इसमें मैंने एक सब सिंपल कहा है, मुझे मौका उतना तो मिलता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कम टाइम होता है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को बता दिया, जितनी भी आवाम मेरी है, कि आप जो है किराया देना ही बंद करें। सरकार से हम खुद लड़ेंगे, 5 साल हम सरकार में हैं, तो आप सिर्फ तड़ रखिए, आप किराया बंद कर दीजिए। हम यहाँ ये वाले बजट पे यकीन नहीं करेंगे। अब नहीं हुई, देखिए होनी चाहिए थी, उमर साहब से बहुत उम्मीदें हैं। अब ये पक्ष जो है ये लोग रखे ना, जिन लोगों की सरकार है, मैं सरकार का एक हिस्सा हूँ, एक छोटा सा अंग हूँ, मैं इनके सवालों का उतना जवाब नहीं देना चाहता हूँ। बहरहाल उन लोगों से पूछ लीजिए, विपक्ष से पूछ लीजिए। और बीजेपी वाले सवाल नहीं कर सकते हैं, बीजेपी वाले ये काम पहले कर सकते थे लेकिन किए नहीं। अब बीजेपी सवाल इस पे करे, इनको कोई हक नहीं है, सिर्फ जनता सवाल करे सरकार से कि भाई हमारे बारे में क्यों बजट में नहीं सोचा। बीजेपी वाले कहेंगे तो इनके सवाल मत सुनना, ये सिर्फ झूठ बेचते हैं। अगर जनता सवाल करती, जनता सवाल करती, हाँ, तो क्या इस बजट में कुछ चेंजेस आएंगे? अगर आनी होती तो ये मुझे नहीं पता जनता, लेकिन जनता को अपना रोज दिखाना पड़ेगा, अपनी बात मनवानी पड़ेगी। वोट दिए हैं, वोट की ताकत से यहाँ सरकार में बैठे हैं, तो जनता का रिएक्शन मैं चाहता हूँ। बीजेपी का रिएक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी पिछले 7 साल से जम्मू कश्मीर को लूटने में लगी थी। बजट तब भी आता था, ये बात अलग है, आज सरकार ने लाया, आज एनसी की कोalition सरकार ने लाया, ये बात अलग है, बजट है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के तहत नेतृत्व में यहाँ बजट लाया जाता था, तब उन्होंने वो नहीं किया जो जम्मू कश्मीर पिछले 10 साल से जूझ रहा है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल वुमेंस डे आने वाला है और एनसी की तरफ से जो है महिलाओं को एक तोहफा दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसे फ्री कर दिया गया है, किस तरह से देखती हैं आप? इसमें भी पहले उन्होंने एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो है डिसाइड कर दी है, जबकि जब वोट मांगे थे तब ये पर्टिकुलर कैटेगरी की कोई डिस्कशन नहीं थी। आज ये बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सेवाएं मिलेंगी। अच्छा, उन्होंने जो फ्री बस की सेवा बोली, हमारे जितनी भी जहाँ पे भी भाजपा की सरकार बनी है वहाँ पे ये स्कीम्स ऑलरेडी लागू हो गई हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का बखान है। उमर साहब ने खुद क्या दिया, खुद क्या किया वुमेंस के लिए, हम उस चीज़ का वेट कर रहे थे बजट में, जबकि ऐसा कुछ हमें सुनने को ही नहीं मिला। हमारे कान तरस गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सुना हमने जो उमर साहब का दिया हुआ। ओवरऑल अगर बजट की बात की जाए तो क्या रेटिंग देती हैं आप इस बजट को? नहीं, रेटिंग देने के लिए तो मैं नहीं बैठी ना, लेकिन फिर भी कुछ तो माइंड में होगा कि जो ये बजट पेश हुआ है, शायद जिस तरह से आपने सोचा होगा या आपका जो माइंडसेट होगा या पार्टी का जो माइंडसेट होगा, उस पे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खरा उतरा होगा। मैं यही कहूँगी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें उमर साहब की तरफ से कुछ होगा, लेकिन इस बजट में जितनी भी बातें कही गई वो सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, वो सारी मोदी जी ने लाई हुई है, तो उमर साहब ने तो कुछ किया ही नहीं। तो भाषा सेंटर की बोली जा रही है। बिल्कुल सेंटर की भाषा बोली जा रही है। तो मैम, एक ये भी बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से बात की गई थी बिजली की 200 यूनिट जो है वो मुफ्त दिए जाएंगे, अब जब बात आई यहाँ पर बजट पेश करने की तो जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ BPL वालों को, तो मैनिफेस्टो में ये इस बातें क्यों नहीं क्लियर की गई उस समय? मैं वही तो आपके माध्यम से मैं यही उमर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैनिफेस्टो के समय जो है कुछ और वादे हुए थे, आज बजट में जो बखान किया वो कुछ और किया, तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती कि पहले कुछ और बाद में कुछ। करनी और कथनी में फ़र्क? बिल्कुल, कथनी और करनी में तो फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। सर, लगभग 7 साल के बाद जो है विधानसभा सत्र यहाँ पर लगा है, आज बजट पेश किया गया है और लोगों को खासी उम्मीदें थी। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जम्मू के टाइकून हैं, तो क्या लगता है जो बजट है वो कसौटी पर खरा उतरा है? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उमर साहब को कि 7 साल बाद वो बजट पेश कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से, मैं तो ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करूँगा, उस हिसाब से बहुत ही उम्दा बजट उन्होंने पेश किया और अवेलेबल रिसोर्सेज को बड़े अच्छे से यूज़ किया। काफ़ी चीज़ें जो मैं कहूँगा बहुत नई और अच्छी हैं, जैसे उन्होंने वाटर पार्क एट सिद्रा और कन्वेंशन सेंटर सिद्रा की बात की, और एडवाइज़री कमेटी पे बड़ा उन्होंने बल दिया कि एडवाइज़री कमेटी होनी चाहिए इंडस्ट्री में, टूरिज़्म में, जो एक अच्छी बात है। एक अच्छे तरीके से उन्होंने 50 करोड़ उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर फॉर MSMEs के लिए किया। प्राइस प्रेफरेंस जो बहुत देर की डिमांड थी इंडस्ट्री की, वो उन्होंने कहा कि प्राइस प्रेफरेंस हम रोल आउट करेंगे, लोकल
MSMEs के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। रैम्प स्कीम और CGT MSE स्कीम को MSME तक उन्होंने लेने के लिए बात की, वो एक अच्छी बात है। एक PM यूनिटी मॉल इन जम्मू फॉर क्राफ्ट्स, बहुत अच्छी उनकी बात है। होम्योपैथी कॉलेज इन कठुआ, ये अगेन एक अपने आप में अच्छी अनाउंसमेंट है। फिर एक्सपेंशन इन MBBS सीट, सेहत ऐप, तो काफ़ी चीज़ें उमर साहब ने एक नए तरीके से देने की कोशिश की, जिसमें अच्छा एक जो 5 करोड़ एलोकेशन जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए उन्होंने कहा। स्किल यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने की कि हम स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो रोल आउट करेंगे। तो मुझे लगता है उमर साहब ने जैसे वो सबको सुनते आए इतने दिनों तक बजट सेशंस में, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। विभिन्न पार्टी के लीडर से हमने बातचीत करी तो पाया कि कुछ लोग इससे नाराज भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों को उम्मीदें हैं कि जब आने वाले समय में इस बजट सेशन पर बातचीत होगी तो शायद जो है बजट जो इस समय पेश किया गया है उसमें कुछ बदलाव भी देखने को नजर आएंगे। अब आने वाले समय में इस बजट सेशन में क्या कुछ बदलाव आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो उम्मीदें थी आम जनता को उसके बारे में बीजेपी जो है वो उस समय नाराज दिख रही है। उनका ये मानना है कि जो बजट इस समय पेश किया गया है वो आम जनता की हित के लिए नहीं है। क्या कुछ आपकी इस पर राय है, हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।